तो आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का एक अत्यंत लघुतम ग्रंथ है, ठीक है। प्रश्न यहाँ से जगेगा कि आखिर व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है। यानी जिसका ये लघुतम ग्रंथ है वह है क्या। तो व्याकरण कहते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। जिसके द्वारा शुद्ध शब्दों का ज्ञान किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है, उस शास्त्र का नाम है व्याकरण। प्रश्न उठाइए, सवाल जवाब से अंतिम लक्ष्य तक पहुंचिए। प्रश्न ये उठेगा कि आखिर शुद्ध शब्दों के शुद्ध स्वरूप को जानने की आवश्यकता क्या है। जो शब्द प्रचलित हैं उनसे जब व्यवहार हो रहा है तो उनमें से क्यों ढूंढा जाए कि शुद्ध शब्द क्या है और अशुद्ध शब्द क्या है, और शुद्ध शब्द का ही प्रतिपादन क्यों करना है। तो देखो, जो भाषा होती है, कोई भी व्यक्ति उस भाषा के शुद्धतम रूप को ही प्राप्त करना चाहता है और शुद्ध स्वरूप कल्याणकारी होता है। इसलिए भाषा को शुद्ध बनाए रखने के लिए, भाषा को संस्कृत बनाए रखने के लिए व्याकरण का उदय हुआ, ठीक है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछे कि पहले व्याकरण हुई या भाषा हुई तो क्या कहेंगे, आप तीनों का ही आशय ये है कि भाषा पहले हुई है, ठीक है। वस्तुतः पहले भाषा ही आई, क्योंकि जब भी आप समझिए मानव सभ्यता ने जब जन्म लिया होगा तो सबसे पहले बोलने के लिए ही प्रयास किया होगा। बोलते बोलते एक बार जितनी भी समस्त बहुत लंबा क्षेत्र है तो उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हाँ, हम एक निश्चित इस चीज़ को नाम दे देते हैं, तो इस प्रकार से भाषा का विकास हुआ होगा। उस विकास ने एक जगह जा करके अपना अंतिम स्वरूप प्राप्त किया होगा, और जैसे कि ये संसार परिवर्तनशील है तो वहाँ से भाषा दोबारा बिगड़नी शुरू हुई होगी। तो तब तक जो अच्छे जानकार हो चुके थे, भाषा के प्रति जागरूक लोग हो चुके थे, उनको ये जो भाषा की विकृति है उस विकृति वो विकृति उन्हें खली होगी। तो जब ये विकृति उन्हें खली तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने भाषा के शुद्ध स्वरूप को बचाने का प्रयास किया। इसी शुद्ध स्वरूप के बचाने के प्रयास का नाम क्या है, व्याकरण है। तो यह व्याकरण के संदर्भ में कहा जाता है कि व्याकरण अनेक प्रकार की है। इसके आदि प्रवर्तक हुए हैं शंकर, ठीक है। कहते हैं समुद्रवत व्याकरणम महेश्वरे तदर्ध कुंभोद्धरणम बृहस्पतौ तद्भाग भागाच्चधृतं पुरंदरे कुशाग्रविन्दुत्पतितं च पाणिनौ। समुद्रवत व्याकरणम महेश्वरे, व्याकरण है समुद्र की तरह, ठीक है। समुद्र की तरह व्याकरण है, अथाह। उस समुद्रवत व्याकरण के अधिष्ठाता, उसको रखने वाले अपने पास कौन थे, भगवान शंकर थे, ठीक है। कि सबसे पहले क्या कहते हैं, महेश्वर के पास समुद्र अथाह समुद्र जैसा व्याकरण था, ठीक है। उस अथाह समुद्र में से आधे घड़े के बराबर बृहस्पति के पास आया, और बृहस्पति उस आधे घड़े का आधा भाग लिया इंद्र ने। तद्भाग भागाश्च धृतम पुरंदरे, उसके भाग का आधा भाग गया पुरंदर के पास। पुरंदर अर्थात इंद्र के पास गया, ठीक है। और उस इंद्र से गया कुशाग्र बिंदु पतितौ च पाणिने, कुशा के अग्र भाग में स्थित जो जल कण हो जाता है, कभी देखा है कुशा? नहीं देखिए तो बौद्ध पदार्थ मान करके दिमाग में चिंतन करो, ठीक है। उस कुशा लगी हुई है कहीं पे, और उस कुशा में जो बारिश का जल पड़ा, और उस बारिश के जल की जो अंतिम बूंद ठहरी उसके अग्रिम भाग पे, तो उतने के बराबर पाणिनि जी के पास आया। बताओ, कल्पना करो, जब पाणिनि जी का व्याकरण अगर कुशाग्र बिंदु के बराबर है तो एक्चुअल में व्याकरण कितना पढ़ना पड़ेगा, और हमारे को कितना टाइम चाहिए उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये है। और कुछ कहते हैं ब्रह्मा बृहस्पते प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्राय इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्यः
ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः। अन्य मतानुयायी कहते हैं कि सबसे पहले जब ये संस्कृत भाषा कैसी भाषा है, इसका अपर नाम क्या है, देव भाषा। तो जब देव भाषा थी, देखो परिवर्तन का सिद्धांत मनुष्यों में भी है और देवताओं में भी है। तो जब ये देव भाषा, मतलब मैंने ये कल्पना की है, शास्त्रों में ये उल्लिखित है या नहीं है, मैंने तो सिर्फ पंक्ति पढ़ी है, और पंक्ति पढ़ने के बाद जैसे पुराणों में कथन होता है वैसे ही कथन मैं भी कर रहा हूँ। वह कथन यह है कि मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, भाषा ने भी अपना विकार प्राप्त करना प्रारंभ किया होगा, तो बिल्कुल स्वर्ग का जो सिंहासन था वो डोलने लगा होगा। उन्होंने कहा होगा कि ढूंढा होगा कि भैया ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता लगा होगा कि देव भाषा में विकृति आ रही है, और जो कि विकृति अच्छे के लिए नहीं है। तो वो सब के सब मिल के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने को कहा कि ब्रह्मा जी देखो ऐसा ऐसा हो रहा, अगर टाइम पे इसको नहीं संभाला गया तो फिर अनर्थ हो सकता है, तो आप इसके शुद्धिकरण का कोई मार्ग बताइए। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत आपने तीसरी मुंडी या चौथी मुंडी को आदेश दिया होगा कि चलो भाई आप व्याकरण बनाओ, और उन्होंने व्याकरण बना करके तुरंत अपने हाथ से एक डिक्शनरी निकाल के दे दी। ठीक है, जिसका नाम क्या पड़ा, अरे नहीं, व्याकरण, क्या पढ़ा उसका नाम, व्याकरण, व्याकरण पढ़ाओ। अब वहां से आया, वो व्याकरण आया देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हेड वही है कि नहीं। तो वहीं आया, उन्होंने अपना पास रखा। उसके बाद उन्होंने जो मंत्रियों के सबसे हेड थे, जैसे प्रधान जो हेड थे वो थे इंद्र, ठीक है ना, तो उनको ज्ञान दिया। तो वहां से इंद्र के बाद आया वो कहाँ, भरद्वाज के पास, और भारद्वाज के बाद आए वो ऋषियों के पास, और ऋषियों के बाद ज्ञान गया वो कहाँ, ब्राह्मणों के पास, और उन ब्राह्मणों में से भी पाणिनि के पास आया, और तब जा करके इतनी फिल्टरिंग होने के बाद वर्तमान में पाणिनि व्याकरण प्रचलित है। ठीक है, तो उस पाणिनि व्याकरण के बाद पाणिनि व्याकरण पाणिनि ने व्याकरण के लिए क्या लिखे, सूत्र लिखे, अष्टाध्यायी लिखी। ठीक है, उस अष्टाध्यायी का अध्ययन अध्यापन की परंपरा चली, लेकिन उसके बाद एक आचार्य हुए जिन्हें पाणिनि के व्याकरण में, पाणिनि के सूत्रों में कहीं कुछ कमी लगी, कहीं कुछ अधिकता लगी, कहीं न्यूनता लगी, कहीं कुछ अधिकता लगी। तो उन्हें लगा कि भाई व्याकरण का जो सिद्धांत है लघुकरण, वह लघुकरण की पूर्ति नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ सिर्फ लघुकरण नहीं बल्कि हर जगह चरितार्थ होने वाली भी होनी चाहिए, क्योंकि लक्षण, ये व्याकरण क्या है, लक्षण ग्रंथ है कि नहीं, यानी सूत्र बनाए गए, लक्षण अर्थात सूत्र। आपको महाभाष्य में समझाया था, लक्ष्य लक्षण व्याकरण समझाया था। तो जो लक्षण है, लक्षण कैसा होना चाहिए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, उससे रहित होना चाहिए। जहां लक्षण जाना चाहिए वहां भी जा रहा हो, लेकिन उसके अतिरिक्त भी चला जा रहा हो, इसको अतिव्याप्ति कहते हैं। ठीक है, अतिव्याप्ति। और अव्याप्ति का मतलब है कि जहां लक्षण जाना चाहिए जा वहीं रहा है, लेकिन किंतु उसके एक क्षेत्र में जा रहा है, अन्य में नहीं जा रहा है। यानी एक लक्षण का एक परिधि है। मान लीजिए कि जैसे एक का सिक्का समझिए, एक के सिक्के में हर जगह की प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन एक के सिक्के में पूरी प्रवृत्ति न होकर के किसी एक अंश में ही हो, अन्य अंश में नहीं छू रहा हो, इसको कहेंगे अव्याप्ति। यानी जो व्याप्य है उसके एक अंश में ही रह जाना, संपूर्ण अंश को चरितार्थ न करना, इसको कहते हैं अव्याप्ति। उदाहरण के लिए हमने आपको कहा कि भाई गाय कैसी होती है, गाय का लक्षण बनाना है, तो आपने कहा कि भैया क्या कहते हैं, गाय कैसी होती है, जिसके सींग हो, पूरा लक्षण बताया आपने, लेकिन कलर में क्या क्या है कि जो सफ़ेद हो। अब बताइए, गाय का आपने पूरा लक्षण ठीक दिया, लेकिन कलर में आपने क्या कर दिया, किसी एक ही रंग को लिया कि सफ़ेद हो। अब बताइए कि जब हम यही लक्षण लाल वाले पे देखेंगे, लेकिन हम वहाँ क्या करेंगे, अरे गुरुजी ने तो बताया कि सफ़ेद होनी चाहिए, ये तो लाल हो गई। तो बताइए कि गाय का लक्षण सही बना या नहीं? नहीं, इसको कहते हैं अव्याप्ति, यानी व्याप्य न होना, लक्ष्य में लक्षण की पूर्ति न होना। ठीक है,
और असंभव का मतलब है कि ऐसा लक्षण बना देना जो अपने व्याप्य पे घटे ही नहीं। किसी ने कहा गाय कैसी होती है और आपने क्या कहा कि गाय वो होती है जिसके 4 हाथ निकले होते हैं। अब बताइए आपके यहाँ कोई गाय है ऐसी घूम रही है जिसके हाथ हों, उंगलियां हों? नहीं है, तो इसको कहते हैं असंभव। तो जो कात्यायन जी हैं उन्होंने इसी चीज को देखा कि लक्षण कैसे होने चाहिए। एक तो इन तीनों दोषों से रहित होने चाहिए और क्या है, क्या होने चाहिए, लघु होने चाहिए। तो उन्होंने जब पाणिनि व्याकरण का अनुशीलन किया तो उन्हें ये बात पता चली कि पाणिनि के व्याकरण में कुछ न्यूनता है और कुछ अधिकता है, इसीलिए उन्होंने वार्तिक रचे। वार्तिक का जो लक्षण है वही इस बात का ज्ञापक है। वार्तिक का लक्षण है उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहो वार्तिकज्ञा मनीषिणा। कहीं पिचक्षणः भी पाठ मिलता है। उक्त अर्थात उक्त अनुक्त दुरुक्त की जहाँ चिंतन किया जाता है उस चिंतन का नाम है वार्तिक। अर्थात उक्त जो उक्त अनुक्त और दुरुक्त, ठीक है, जो चीज स्वभावतः सिद्ध थी उसके लिए पाणिनि जी ने सूत्र बना दिया। तो बताइए पाणिनि जी ने सही किया या गलत किया? जो चीज स्वतः सिद्ध थी, अनायास जिसकी प्राप्ति हो रही थी, उसको बताने के लिए नियम बनाना जरूरी है क्या? तो इसको कहा कि ये जो स्वभावतः सिद्ध थी उस सिद्ध के लिए दोबारा कथन कर देना, ये पाणिनि जी ने जहाँ किया है तो उस बात को बताना कि भाई ये करने की जरूरत नहीं है, इसका नाम है उक्त। अनुक्त, कहीं कहीं पर ऐसा था कि उस सिद्धांत को बनाने की जरूरत थी लेकिन पाणिनि जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो नहीं बनाया। जैसे रील री वर्णयोर्मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, भाई री और री की सवर्ण संज्ञा करना चाहिए था लेकिन पाणिनि जी के सूत्रों ने कहीं नहीं किया री और री की सवर्ण संज्ञा, ठीक है। तो ये हो गया अनुक्त, जबकि करना चाहिए था। और द्विरुक्त, कहीं कहीं ऐसे स्थल है जहां एक ही कार्य को करने के लिए दो दो सूत्र बना दिए। तो इस प्रकार की जो चिंता है और उन चिंता को दूर करने के लिए किया गया जो कार्य है उसका नाम है वार्तिक, ठीक है। तो इस तरह से पाणिनि के व्याकरण को पूर्णता प्रदान करने के लिए कात्यायन ने वार्तिक रचे। उसके बाद आए महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने देखा कि कुछ लोग कात्यायन के कार्य को पाणिनि का विरोध समझ रहे हैं। समझ रहे हैं? कुछ लोग कात्यायन के कार्य को पाणिनि का विरोध समझ रहे हैं, अर्थात कि उनका पाणिनि जी से वैर है और पाणिनि जी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जैसे हो नहीं जाता, आप किसी को समझा दो तो वो ये समझ लेता है कि आप उसके प्रतिस्पर्धी हो, जबकि आप उसकी भलाई उसके साथ जुड़ करके सृजन करना चाहते हैं। तो उन्होंने इस बात को देखा और दोनों का विवेचन किया। दोनों का विवेचन करने के बाद व्याख्यान लोगों के सामने रखा कि भाई देखो क्या है और क्या नहीं है। तो उन्होंने वार्तिककार को भी समझाया कि देखिए भले ही पाणिनि जी ने इस प्रकार का कृत्य किया हो, लेकिन जिसे आप उक्त समझ रहे हैं उस उक्त को भी शास्त्र कभी कभी बताना आवश्यक है, क्योंकि बताने से ही तो शास्त्र में प्रवृत्ति होगी। और रही अनुक्त की बात, आप समझ रहे हैं अनुक्त हैं, पाणिनि जी के सूत्रों का जो व्यवहार है वह व्यवहार सिद्ध कर रहा है, री और री की सवर्ण संज्ञा होगी ही। तो पाणिनि जी के जो सूत्रों का एक वातावरण है वह वातावरण ही अनायास ये अर्थ प्रकट कर देता है कि री और री की सवर्ण संज्ञा होगी ही। इसलिए तो परिभाषाओं ने जन्म लिया है, इसलिए तो नागेश भट्ट ने परिभाषेन्दु शेखर पाणिनि के सूत्रों के आधार पर बनाया है, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं द्विरुक्ति है, उसने पाणिनि पतंजलि ने सिद्ध करके दिखाया कि हाँ द्विरुक्ति है, लेकिन अंत में कहते हैं वो कि भैया ये बात सच है कि क्या कहते हैं ये सूत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस सूत्र को दोबारा रचने का प्रक्रियानंतर प्रयोजन है, इसलिए वो लिखते हैं पाणिनि जी के लिए। दर्भ पवित्र पाणि ही कुशासने उपविश्य प्रांग मुखो भूता महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणीतानि स्म तत्रानर्थक्यम एकेनापि वर्णेन किं पुनरीयता सूत्रेण। प्रमाणभूता आचार्यो दर्भ पवित्र पाणि शुचावकाशे प्रांग मुखः उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म तत्रासक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं किं पुनरीयता सूत्रेण।
कि इतने महान जो आचार्य हैं वो सुबह सुबह कुशा के आसन पर बैठ करके प्राची दिशा की ओर मुख करके महता प्रयत्न महान प्रयत्न से सूत्रों का प्रणयन करते हैं, वहाँ एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता। तो बताइए पूरा सूत्र कैसे अनर्थक हो जाएगा। इसलिए भले कार्य के प्रति उसकी असिद्धि हो रही हो, उसकी आवश्यकता नहीं हो, लेकिन प्रयोजन अन्य उसका फल होता ही होता है। इसलिए पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसको संहिता का दर्जा प्राप्त है। संहिता समझते हो? बिल्कुल। आप बताइए कि वेद का एक ही प्रयोजन तो नहीं है। दरअसल क्या है कि वेद के जितने मंत्र हैं वो उनका केवल पाठ भी फलदायी है, क्योंकि उनका जो ग्रंथन हुआ है उस ग्रंथन से उच्चारण जन्य जो ऊर्जा है वो भी हमारे लिए फलदायी है। इसलिए इनका जो व्याकरण है, तो व्याकरण का संहिता के रूप में यदि आप उसका पाठ कीजिए तब भी फलदायी है। और आप कहेंगे कि इससे संहिता कैसे निकलता है? भाई संहिता निकलता है इसलिए उपदेश अनुनासिक से अनुनासिक की कल्पना होती है, इसीलिए इनमें स्वर निकाला जाता है। इसलिए कहीं कहीं पे ये अर्थ आता है कि व्याकरण को पहले इस तरह वेद के तरह लिखा गया था, लेकिन कालांतर में उनका भंग हुआ, तो इसलिए क्या क्या हुआ, वो अलग अलग सूत्र बन गए। नहीं तो जो कहते हैं कि कहीं कहीं पे नहीं है कि योग विभागाद, व जो योग विभाग की कल्पना की गई है वो योग विभाग अपने आप कैसे हो जाएगा? जैसे षष्ठी शेषे में योग विभाग किया जाता है, एक षष्ठी बनाया जाता है, एक शेषे बनाया जाता है, और दो दो सूत्र बना के दो दो अर्थ लगा करके काम चलाया जाता है। अगर संहिता न होती, पाणिनि पहले ही नंबर दे के गए होते कि षष्ठी ये एक, षष्ठी शेषे ये एक ही सूत्र है, तो योग विभाग की कल्पना कोई अपनी तरफ से कैसे कर जाएगा? संभव है क्या? नहीं है। इसलिए क्या होता, इसलिए क्या मानना पड़ेगा कि पाणिनि जी का एक वर्ण भी अनर्थक नहीं है, तो इतना सूत्र कैसे अनर्थक हो सकता है? ठीक है। लेकिन इतना जो ज्ञान था उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल था, इसको समझना मुश्किल था। तो इसमें भी अनेक आचार्यों का जन्म हुआ जिन्होंने व्याकरण को सरल बनाने की कोशिश की। देखो वैसे इससे सरल तो नहीं हो सकता, लेकिन यह था कि इतना ज्ञानवान कोई नहीं होना चाहता। उनके लिए कि भाई जीवन छोटा है, जितना मिल जाए, जितने में हम थोड़े से विद्वान बन जाएं, उस विद्वत्ता में ही हम अपना जीवन गुजार लेंगे। क्योंकि ना तो महाभाष्य को पढ़ने वाले रह गए, ना पढ़ाने वाले रह गए। अष्टाध्यायी को पढ़ने पढ़ाने वाले, कात्यायन, तीनों को समग्र मिला करके पढ़ना असंभव। इसलिए आगे एक आचार्य आए जिनका नाम हुआ वाव भट्टोजी दीक्षित नामधेयः वैयाकरणः। तेन कृतः यत् ग्रंथः आसीत् तस्य नाम आसीत् वैयाकरण सिद्धांत इति। अच्छा, कल मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है आपको? तो वो हुए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कर्ता भट्टोजी दीक्षित। ये कृति बड़ी प्रसिद्ध हुई, प्रतिष्ठित हुई। इसका कारण क्या था कि एक तो उन्होंने पाणिनि जी के समस्त सूत्रों को अपने ग्रंथ में लिया था, और प्रक्रिया इतनी अच्छे अच्छे उदाहरण, इतने अच्छे तरीके से उनका क्रम दिया था कि पाठकों के लिए वो सुपाठ्य हो गए और मननीय चिंतनीय हो गए, अच्छे बन पड़े। तो वो ग्रंथ बड़ा प्रतिष्ठित हुआ, लेकिन लोग उतना भी नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि ये भी एक किस्म से उन तीनों का पर्याय ही था। उन तीनों अर्थात किन तीनों का? पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का, और वार्तिककार के वार्तिकों का, और पतंजलि जी के भाष्य का, यानी तीनों का समेकित रूप था ये। तो उसको ही प्रतिस्पर्धा दे रहा था, तो उसके लिए अध्ययन भी उतना ही गंभीर था, तो वो अध्ययन भी लोगों के बस का नहीं हुआ। तो उनके एक शिष्य हुए वरदराजाचार्य। तो वरदराजाचार्य ने सोचा कि जिनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, या जिनकी आवश्यकता के बगैर भी एक आदमी सामान्य रूप से विद्वान बन सकता है, ऐसा कृत्य करके उन्होंने छांट के 4000 सूत्रों में से केवल 1272 सूत्रों को लेकर के अपने ग्रंथ का निर्माण किया, जिस ग्रंथ का नाम पड़ा लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है। और
अगर पूछा जाए कि लघु सिद्धांत में कितने सूत्रों को लेकर के ग्रंथ बनाया गया है तो क्या उत्तर दोगे? 1272। क्या मैं सही हूँ? क्या ये जानकारी सही है? अच्छा, कोई इस पे आपत्ति विपत्ति करना चाहता है ताकि हम अपनी सम्मति दे सकें? अच्छा, तो समर्पण है, तो आगे का व्याख्यान सुनो। जितने लघु सिद्धांत कौमुदी पर अपनी लेखनी चलाई है जितने विद्वानों ने, उनमें से एक आचार्य हुए हैं, अभी नए आचार्य हैं, गोविंद प्रसाद शर्मा जी। आपने उनका एडिशन पढ़ा होगा। उनकी भूमिका में इस संदर्भ में लिखा हुआ है कि वरदराजाचार्य जी ने 1275 सूत्रों को लिखा है, मतलब 1275 सूत्रों को लेकर के लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण किया है, ठीक है। लेकिन जब उनका ग्रंथ उलटोगे तो उस ग्रंथ में अंतिम सूत्र की संख्या दी हुई है 1276। इसी प्रकार से एक धरानंद शास्त्री जी हैं जो हमारे टाइम के, जिनका ग्रंथ सुप्रसिद्ध हुआ था। ये जो गोविंद प्रसाद शर्मा जी हैं, ये आज के जो बच्चे प्रथमा इत्यादि में पढ़ रहे होंगे लोक सिद्धांत, इनका एडिशन चल रहा है। धरानंद हमारे टाइम के हैं, क्योंकि जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे तो हम अधिकतर बच्चों का फेवरेट हुआ करता था धरानंद शास्त्री जी की टीका। उनकी टीका में 1275 संख्या है सूत्रों की, 75। लेकिन जहाँ कहीं भी लिखा हुआ है वह संख्या प्राप्त होती है 1272। अब यहाँ क्या शंका उत्पन्न होगी कि ये संख्याओं में भेद क्यों? तो दरअसल क्या है कि कहीं कहीं पे प्रसंगानुसार, जैसे एक सूत्र पढ़ा दिया है, प्रसंगानुसार उस सूत्र का दोबारा उपस्थापन हो गया है, तो कई ग्रंथकारों ने, कई जो संपादक हैं, उन संपादकों ने दोबारा आए हुए उस सूत्र को संख्या दे दी है, जिससे सूत्र संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जैसे त्रेस्त्रयः, एक उदाहरण देता हूँ, त्रेस्त्रयः सूत्र अजंत पुल्लिंग में भी है और बाद में 961 नंबर पे, यानी क्या नाम है, जो गोविंद प्रसाद शर्मा जी की है, उस पुस्तक में 961 नंबर पे भी वो सूत्र आया है। इस तरह से एक ही सूत्र की दो संख्या हो जाने से अंतिम सूत्र संख्या बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो बढ़ जाएगी। तो इसलिए अंतिम रूप से निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि पाणिनि जी के 1272 सूत्रों पर व्याख्यान के रूप में अपना ग्रंथ लिखा है वरदराजाचार्य जी ने, जिसका नाम हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, तो ये हुआ लघु सिद्धांत कौमुदी की भूमिका।